हेलो नमस्कार। बाबा ट्रेनिंग में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं निफ्टी को और निफ्टी का रिव्यू करते हैं कि निफ्टी को आज हमने किस प्रकार से देखा और आने वाले ट्रेडिंग सेशन में आप निफ्टी को किस प्रकार से वॉच कर सकते हैं। निफ्टी का डेली चार्ट ओपन करते हैं। सबसे पहले निफ्टी के अंदर ऊपर वाली जो रेंज मैंने बनाई है वह लेवल एक रेजिस्टेंस लेवल है। तो कल की जो निफ्टी की क्लोजिंग है वह रेजिस्टेंस के अंदर हुई थी और नीचे एक सपोर्ट लेवल यहाँ पे पड़ा हुआ है और आज निफ्टी की ओपनिंग दोनों के बीच में हुई थी। तो हमने ये निफ्टी के अंदर हाइपोथेसिस बनाया था कि मार्केट साइडवेज रहने वाला है और ऊपर वाले स्टॉक को सेल कर सकते हैं और नीचे वाले जो स्टॉक सपोर्ट पे खड़े हैं उनमें आप बाइंग कर सकते हो। क्योंकि इस प्रकार का जो मार्केट रहता है इसमें आप दोनों प्रकार की हाइपोथेसिस बना के काम कर सकते हो। ऊपर वाले स्टॉक हमेशा नीचे की तरफ आने की कोशिश करते हैं और जो स्टॉक सपोर्ट पे पड़े हैं एक दो दिनों से वे स्टॉक रेंज को छोड़ के ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार से निफ्टी में आप हाइपोथेसिस बना सकते हैं। अब देखिए निफ्टी के अंदर जो आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशन में देखते हैं तो यहाँ पे एक मेजर रेजिस्टेंस है इस जगह पे और इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए निफ्टी को सबसे पहले यहाँ पे सपोर्ट कंफर्म करना पड़ेगा इस जगह पे। तो निफ्टी यहाँ पे सपोर्ट कंफर्म करके इस प्रकार की कैंडल बना देगा तो इसका मतलब दोबारा रेजिस्टेंस को इसने टच करने के लिए आ गया और यहाँ पर ओपनिंग होने के बाद डायरेक्ट पहले 20 मिनट के अंदर इसको ब्रेक करके ऊपर निकल जाएगा 15 मिनट के चार्ट में या 5 मिनट के चार्ट में। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि निफ्टी इस रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड करने लग गया है और ये वाला लेवल सपोर्ट बना दिया है। और जैसे कल के ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो कल अगर यहाँ पर ऐसे ओपन होके इसको टच करके भी अगर ऐसा जिगजैग बनाता है या 15 मिनट के चार्ट के अंदर ऐसे दो कैंडल हाई राई बना देता है ट्रेंडिंग तो ऐसा मान सकते हैं कि निफ्टी यहाँ से भी एक अप मूव दे सकता है। आप बाइंग की ट्रेड पे अपना व्यू बना सकते हैं इस लेवल पे। और अगर इसको ब्रेक कर देगा ये मेजर सपोर्ट है तो हमेशा मान सकते हैं कि निफ्टी के अंदर सेलिंग हावी है और आप सेलिंग ट्रेड की तरफ बैठ सकते हो। तो ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस लेवल के अंदर जब तक निफ्टी बाइंग कंफर्म करता है तो हम बाइंग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। तो इस प्रकार से आप निफ्टी को देख सकते हैं। और आप निफ्टी का 5 मिनट चार्ट देखोगे तो देखिए ये आज पूरा दिन इसी रेंज में ट्रेड करता रहा निफ्टी इसके अंदर। तो हमारा व्यू ऐसा था कि निफ्टी यहाँ पे अटक सकता है इस जगह पे, क्योंकि जब यहाँ से लेके यहाँ तक निफ्टी ने ट्रेवल किया तो सबसे पहली रुकावट इसमें यहीं पे आई थी। तो आज क्या हो सकता था, यहाँ पर ओपन होने के बाद में इस जगह पे सपोर्ट बना के ऐसे साइडवेज हो सकता है या ऊपर की तरफ निकल सकता है। हमने ये हाइपोथेसिस बना के काम किया था निफ्टी के अंदर। और इससे ज्यादा क्या होगा, अगर यहाँ से निफ्टी गिरा तो मैक्सिमम इस लेवल पे सपोर्ट बना लेगा। इस तरीके से हमने निफ्टी को देखा था। तो ये था हमारा निफ्टी का व्यू। अभी देखते हैं आज की ट्रेड। मैंने कल ग्रुप के अंदर एक पोस्ट की थी बीपीसीएल को लेके। देखिए फ्रेंड्स, बीपीसीएल का जो स्टॉक है सबसे पहले आप इसमें देखिए यहाँ से आप स्टार्ट करोगे तो ये इस प्रकार से जिगजैग के अंदर हाई राई फॉर्मेशन बना रहा है। देखिए आप इसके अंदर इस तरीके से ऐसे आपको हाई राई फॉर्मेशन बनाता हुआ नजर आएगा। और इस हाई राई फॉर्मेशन के अंदर देखिए एक ये लेवल है, एक ये लेवल है, एक ये लेवल है और एक ये लेवल है। इस लेवल को ब्रेक किया, इस लेवल को ब्रेक किया और अभी जो फाइनली ये इस लेवल पे सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है इस लेवल के आसपास जो आपका बीपीसीएल है। थोड़ा इसको करीब देखते हैं नजदीक जाके। अब देखिए बीपीसीएल के अंदर आप देखिए तो बीपीसीएल यहाँ से लेके यहाँ तक गिरा इस जगह तक तो हाई वॉल्यूम के साथ में गिरा और ये वाले कैंडल के लो को ब्रेक करके गिरा। आप ये तीनों कैंडल को जब एनालिसिस करेंगे तो आपको इसमें नजर आएगा कि यहाँ से लेके जो यहाँ तक गिरावट हुई है उसमें ये दोनों कैंडल हाई वॉल्यूम के साथ गिरी है, यानी यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि सेलिंग हुई है, ऐसा मान सकते हैं। अब जब यहाँ पे सेलिंग हुई है इस जगह पे तो देखिए इस वाले लो के ऊपर, सॉरी इस वाले हाई के ऊपर मार्केट को यहाँ पे जाने में परेशानी हुई, बिल्कुल हुई। और मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन मार्केट वापस नीचे आके क्लोजिंग हो गया। अगले दिन क्या हुआ, नेक्स्ट डे इस लेवल के ऊपर मार्केट की ओपनिंग हुई और अपने लास्ट डे की तरह नीचे जाने की कोशिश हुई, वापस यहां से ब्रेक इनसाइड हुआ, बायर एक्टिव हुआ इस लेवल पे
और इसको ऊपर की तरफ लेकर गए। तो इस प्रकार से इसमें एक हायर हाई का फॉर्मेशन भी बन गया, आप देख सकते हो यहाँ पे एक हायर हाई का फॉर्मेशन यहाँ पे बना हुआ है। और यहाँ से यहाँ तक आए तो लोअर लो का फॉर्मेशन चल रहा था। तो लोअर लो के फॉर्मेशन में जब इसने हायर हाई का फॉर्मेशन बनाया तो और इसने एक इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर भी क्लोजिंग दे दी। यहाँ पे ये कैंडल के बीच में गैप है, अदरवाइज आप ये लेवल भी मार्किंग कर सकते हो, इस कैंडल का लो यहाँ पे और इसका हाई। जब आप मार्किंग करोगे इस कैंडल का लो और इस कैंडल का हाई, तो देखिए इस कैंडल के ऊपर मार्केट ने क्लोज दिया है विथ हायर हाई स्ट्रक्चर के अंदर। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि ये बीपीसीएल भी हायर हाई के अंदर अपना स्ट्रक्चर बना चुका है और रेजिस्टेंस के ऊपर अपनी क्लोजिंग कर चुका है। तो आज हम इस धारणा के साथ काम किए थे कि ये यहां तक चला जाएगा, लेकिन निफ्टी की ओपनिंग साइडवेज थी। साइडवेज ओपनिंग के कारण हमने ज्यादा उम्मीद इसे नहीं लगाई, हमने इसे यही उम्मीद लगाई कि हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं करे और जो भी रिस्क वार्ड दे वो ठीक है, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग था। निफ्टी इतना नहीं था, स्टॉक ऊपर नीचे, स्टॉक यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहा था, वापस यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा था, यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहा था, वापस यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा था। इस प्रकार के मूवमेंट कर रहे थे। इस प्रकार के मूवमेंट में भी हमारे स्टूडेंट ने अच्छे ट्रेड किए। मार्च बैच के जितिन जी ने विजय जी ने पहले ही अपने इस ट्रेड को 1:4 किया ग्रासिम के अंदर, और हमारे ग्रुप के मेंबर माननीय जिन्होंने भारतीय टेल में 1:4 बुक किया, तो अच्छी ट्रेड की। मारुति में भी ट्रेड की, उन्होंने भी 1:4 बुक किया। तो देखिए हमारी बीपीसीएल की ट्रेड थी। हाइपोथेसिस कैसे बनाते हैं मैंने आपको इस ट्रेड के अनुसार बताया है, इस ट्रेड के माध्यम से, कि जब ये रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग हुआ तो आज इसकी ओपनिंग भी रेजिस्टेंस के ऊपर हुई। इसका मतलब क्या है कि बीपीसीएल इस जगह पे इस प्रकार ऐसे निकल सकता है। तो देखिए इसके 5 मिनट चार्ट में। दूसरा क्या है कि निफ्टी की ओपनिंग साइडवेज हुई थी, तो जो स्टॉक सपोर्ट पे पड़े हैं वे स्टॉक ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करेंगे, मैंने ये बोला था, इसलिए मैंने बीपीसीएल को ट्रेड किया है। तो अब देखिए बीपीसीएल का 5 मिनट चार्ट, लेकिन इसमें कोई खास रिस्क रिवार्ड नहीं मिला बीपीसीएल के अंदर, लेकिन ट्रेड ठीक थी। बीपीसीएल में क्या हुआ था, बीपीसीएल में जब ये ऊपर से गिर के यहाँ तक आया ऐसे और वापस यहाँ तक गया, ऐसे आया और ऊपर की तरफ निकल गया, जब इसने इस वाले रेजिस्टेंस को ऊपर की तरफ वापस दोबारा ब्रेक कर दिया, यहाँ पे ब्रेक करने के बाद जब नीचे की तरफ लौटा तो हमने इस जगह पे अपनी एंट्री लगाई थी। यहाँ पे ये हमारी एंट्री थी और इस जगह पे हमारा स्टॉप लॉस था, ये वाला स्विंग लो। तो इसमें हमारा ऑर्डर जो एग्जीक्यूट हुआ था वह हुआ था यहाँ पे हमारे, देखिए एग्जिट एंट्री थी। मैं आपको आज यहाँ पे दिखा देता हूँ लाइन, ये देखो इस जगह पे हमारी एग्जिट एंट्री थी और ऑर्डर जो एग्जीक्यूट हुआ था इस वाले कैंडल पे। यहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ और यहाँ पे स्टॉप लॉस था इस जगह पे, और ये यहाँ पे कहीं पे भी बुक हो गया था इस जगह पे 3 बजे के आसपास। देखिए ये 3 बजे यहाँ पे, तो इसके आसपास ये कहीं पे बुक हो गया था और यहाँ पे 1:1.7 ऐसी कुछ ट्रेड मिली थी, यानी कि जहाँ पे 1000 रुपये का प्रॉफिट होना था वहाँ पे 700 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, जहाँ पे 2000 रुपये का प्रॉफिट होना था वहाँ पे 1400 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। ऐसा मान सकते हो आप, मतलब 1:1 की बात कर रहा हूँ। अगर आपने 1000 रुपये रिस्क लिए तो 700 का प्रॉफिट हुआ है, अगर 2000 का रिस्क लिए तो 1400 का प्रॉफिट हुआ है। 1:4 के अकॉर्डिंग तो 4000 का होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये बीपीसीएल की ट्रेड रही है। हाँ, इसने लिया कुछ नहीं, दिया ही है, ऐसा मान सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक बात और बता दूं कि आपका ट्रेडिंग सेटअप आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए। हो सकता है उसमें लगातार आपको लॉस हो जाए, हमको लॉस तो नहीं हुआ है इस 2 दिनों में, लेकिन ट्रेड हमको एक 1:2 की मिली है, आज 1:1 की मिली है, तो अच्छी, कोई बुरा ही नहीं है। हमको देखे गया, लेके कोई नहीं गया कुछ भी। लेकिन आप दूसरों को देख के ऐसे अपने हड़बड़ाहट नहीं करोगे जीव को, अपने मन को, कि यार उसने 1:4 की ट्रेड कर दी, 1:8 की कर दी, मेरे 1:1 की हुई है। तो ऐसा भी हो सकता है कि जब आपको 1:4 की हो वो चुपचाप बैठा रहे, और जब वो 1:4 कर रहा है तो आपको 1:1 नहीं मिल रहा है। तो ये चलता रहता है, यही तो ट्रेडिंग, अलग अलग ट्रेडिंग पद्धति है सभी लोगों की। सब लोगों की अगर एक जैसी पद्धति होगी, सभी एक दिन प्रॉफिट करेंगे, तो ये साइकिल कैसे चल पाएगी। तो यही तो साइकिल है। तो आपको कभी हड़बड़ाहट नहीं करना है लोगों के प्रॉफिट देख के, या अब क्या पता वो लॉस कर रहा है या लगातार प्रॉफिट कर रहा है, वो आपको भी नहीं पता है और ना आपको उसको पता है। तो आपको अपना खुद का पता है, हमेशा अपने ट्रेडिंग सेटअप पे भरोसा कीजिए
बिलीव करके काम कीजिए। अगर आप इस तरीके से काम करोगे तो आपका काम बहुत ही अच्छे तरीके से होगा और आपकी ट्रेनिंग पद्धति अच्छी रहेगी। आप भी इस प्रकार की ट्रेनिंग करना चाहते हैं, बाबा ट्रेनिंग से ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो 5 अप्रैल से हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। उस मेंटरशिप प्रोग्राम की खासियत क्या रहेगी कि आपको हमारे साथ रिकॉर्डिंग वीडियो नहीं मिलेंगे, हमारे साथ लाइव क्लास होगी एक तो, और उस लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी ताकि आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। डेली आपको असाइनमेंट दिए जाएंगे, होमवर्क दिए जाएंगे और उसके बाद में आपकी लाइफ टाइम मेंटरशिप चलेगी। जब आप ट्रेनिंग करोगे, प्रैक्टिकल के दौरान आपके सामने कोई भी दिक्कत आएगी तो आप हमसे क्वेरी पूछ सकते हो, हम आपका डाउट सॉल्व करेंगे और हर शनिवार और रविवार को आपकी क्लास चलती रहती है। तो ये इस प्रकार से ट्रेनिंग रहता है और आपका सपोर्ट पूरा रहेगा इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर, और स्विंग ट्रेडिंग आप इस प्रकार से कर सकते हैं। तो आप उसकी अधिक जानकारी के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हो बाबा ट्रेनिंग से। अब 5 अप्रैल से नया बैच चालू होने वाला है। बाबा ट्रेनिंग के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।